जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो, वो भी फ्री में। हम इसे होस्ट करेंगे गिटहब के ऊपर। आप इसे बाद में कोई डोमेन कनेक्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज़ फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको इस तरह से सेट करो कि आप जो भी चेंजिंग करोगे अपने लोकल कंप्यूटर से वो आपकी अप्लाई हो जाएंगी ऑनलाइन, जो आपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है, ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट होस्ट किया है उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपने रिएक्ट जेएस का कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना लेना है। मेरी रिएक्ट जेएस के ऊपर कंप्लीट सीरीज मौजूद है प्रोजेक्ट बिल्डिंग के ऊपर, आप उसे एक दफ़ा देख सकते हो, या आप एक नए सिरे से रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप नए सिरे से जब रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो तो आप डायरेक्टली उसे किस तरह से आप लिंक कर सकते हो या होस्ट कर सकते हो गिटहब के ऊपर। फिर आप जो भी चेंजिंग करोगे वो आपकी वहाँ पे भी अप्लाई होंगी और लोकल पीसी के ऊपर भी अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। रिएक्ट की इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। आपने जस्ट अपना जो CMD उसके अंदर आना है, फोल्डर को आपने नेविगेट करना है। जिस तरह से इसके आगे मेरा फोल्डर है माई ऐप, तो इसमें CD और माई ऐप लिखूँगा और उसके बाद मैं इसको पहली कमांड लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद फोल्डर का नाम कि जिस मैंने अलग फोल्डर के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे लिख के मैं एंटर करूँगा मेरे पास रिएक्ट जैसे इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने पहले से ऑलरेडी की हुई है क्योंकि अगर अगेन उसको इंस्टॉल करूँगा तो मेरा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यह इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि CMD में आना है इंस्टॉलेशन के बाद। तो और उसके बाद आपने यहाँ पे एक प्लगइन जो है गिटहब पेजेस उसके नाम से एक प्लगइन है, उसको आपने इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप लिखोगे npm i मतलब इंस्टॉल gh-pages और उसको आपने डैश सेव कर लेना है, इंटर कर देना है। थोड़ी सी देर लेगा, ये सेव होगा, तब तक आपने आ जाना गिटहब के ऊपर और यहाँ पे आपके पास बहुत से प्रोजेक्ट मौजूद होंगे अगर आपने क्रिएट किए हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो आपने ये न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये तभी आएंगे जब आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने किसी भी नाम से कोई फोल्डर बना लेना है। मैं इसको देता हूँ यहाँ पे रिएक्ट ऐप, या इसको हम देते हैं फर्स्ट रिएक्ट ऐप। आपको जो अच्छा नाम लगे वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपने क्रिएट रिपोजिटरी, जब इसको आप क्रिएट करोगे ऑलरेडी ये कमांड्स बताएगा कि किन कमांड के थ्रू आप इसको ऑनलाइन डिप्लॉय करते हो। आपके पास गेट इनिट है, उसके बाद गेट ऐड है, गेट कमेंट, गेट ब्रांच, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और गेट पुश। तो आप इन सब कमांड के थ्रू आप रिएक्ट को अपलोड करते हो। तो आप जस्ट इसको कॉपी करके और जस्ट कंसोल में पेस्ट करोगे तब भी आपकी चीज़ें वर्क करेंगी, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें बताऊंगा ताकि आपकी कोई भी फाइल जो मिस ना हो। तो ये आपके पास जो गिटहब पेजेस है वो इंस्टॉल हो गया। इसे हम पैकेट.json के अंदर चेक कर लेते हैं। तो ये आपकी पैकेट.json के अंदर गिटहब पेजेस नाम से एक प्लगइन जो है वो आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपकी जो कमांड्स आ रही है ना, सबसे पहले आपकी आ रही है गेट इनिट। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है गेट और INIT गेट इनिट, गेट इनिशियलाइज होगी। उसके बाद आपने लिखना है गेट, जो आपकी सेकंड कमांड होगी ऐड, और उसके बाद आपने डॉट लगा देना है, फिर इंटर। जब आप डॉट लगा के इंटर करोगे तो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपने लिखना है गेट कमेंट। कमेंट का मतलब होता है हम इसे सेव कर रहे हैं और हमने इसे बताना है कि किसके थ्रू हम इसको सेव कर रहे हैं। मतलब हमने कोई ना कोई इसको नाम देना है, गेट कमेंट-m, और उसके बाद आपने इसको देना कमेंट नाम के फर्स्ट कमेंट। हम इसे फर्स्ट दफ़ा चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट कमेंट। आप कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हो। यहाँ पे आप एक दफ़ा इसको यहाँ पे कमांड भी चेक कर सकते हो, गेट कमेंट-m और उसके बाद फर्स्ट कमेंट, और इसको आपने यहाँ पे लिखा, फिर आपने कर दिया इंटर। तो ये थोड़ी सी देर लेगा, ये भी आपका इंटर हो गया। उसके बाद आपके पास जो कमांड है वो आपके पास है गेट ब्रांच-m मेन। तो आप इन तीनों कमांड्स को कॉपी कर लो। मैं इसको अलग अलग से नहीं लिखूँगा क्योंकि इनका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। इसको जस्ट हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको पेस्ट, क्योंकि सम टाइम हम कमांड लिखते वक्त ना अक्सर चीज़ें मिस कर जाते हैं। फिर लास्ट पे भी आपने अगेन इंटर कर देना है। यहाँ पे इंटर करोगे, अब जब पुश कमांड होगी ना, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी देर लगेगी बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड भी और बेस्ड ऑन आपकी फाइल साइज़ भी। तो ये आपका सारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने जस्ट इसको रीलोड करना है। तो जो आपने फाइलें वहाँ पे अपलोड की थी CMD के थ्रू वो सारी आपकी यहाँ पे आ गई। अब देखो पब्लिक आ गया, SRC आ गया, बाकी जितनी भी थी वो भी आ गई, और ये आपके पास फर्स्ट कमेंट भी आ गया कि हम इसे फर्स्ट दफ़ा चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने ये जो आपका आ रहा है ना ये पैकेट.json, इसके अंदर आपने एक यहाँ पे लिखना होम पेज। इसके ऊपर यहाँ पे आपने होम पेज एक न्यू इसको देना है डाटा, होम पेज आ गया। अब इस होम पेज के अंदर आपने देना है इसको URL। तो हम इसको देंगे https, उसके बाद हम देंगे इसको
डबल कोलन स्लैश और उसके बाद आपने देना यूज़र नेम। अब यूज़र नेम कौन सा देना है, ये आपके पास यूज़र नेम मौजूद है, मेरा बाबर अली है, जो आपके गिटहब का यूज़र नेम है प्रोफाइल का, बाबर अली, उसको कॉपी किया और हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने लिखना .github.io, आपने वेबसाइट का यूआरएल देना है कि जिसके ऊपर इसको आप पोस्ट कर रहे हो। उसके बाद स्लैश और उसके आगे आपने देना है रिपोजिटरी का नेम, ये फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ये हमारी रिपोजिटरी है तो इसको हम यहाँ पे दे देंगे वो वाला। अब HTTP, उसके बाद यूज़र नेम .github.io और फर्स्ट रिएक्ट ऐप जो आपकी रिपोजिटरी है, जो आपका फोल्डर नेम है जिसके अंदर आपने ऑनलाइन इसे डिप्लॉय करना है, इसको सेव किया। उसके बाद आपने आ जाना स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले आप ना स्टार्ट से भी नीचे आ जाएँ और इसको आप सबसे पहले कमांड दोगे प्री डिप्लॉय, और यहाँ पे आप इसके अंदर जो कमांड लिखोगे वो आपकी होगी npm, और उसके बाद आप इसको लिखो npm रन बिल्ड, या क्या, उसके बाद कॉमा लगाया और अगेन इसको आप एक न्यू कमांड दोगे, उसका नाम होगा डिप्लॉय कर दिया। और डिप्लॉय के अंदर आपने कमांड इसको देनी है, वो आप इसको दोगे यहाँ पे GitHub पेजेस -pages और -d और बिल्ड, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आपने लास्ट इसको कॉमा लगा देना। अब ये आपका ऑलमोस्ट हर चीज़ कंप्लीट होगी। अब ये हमने चेंजिंग की है, इन चेंजिंग को हमने बताना है कि हमने ये वाली चेंजिंग्स की हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे और जहाँ पे आपका CMD है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अब सारा काम जो है वो हमारा कमांड लाइन का है। यहाँ पे इसको हम अगेन एक न्यू CMD ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर कमांड लिखेंगे CD और माई ऐप, हम फोल्डर को नेविगेट करेंगे। उसके बाद हमने लिखना है git और git add डॉट इंटर। अब जब भी आपने अगेन लिखना, जस्ट आपने git add डॉट लिख क्या करना है, आपकी सारी फाइल जो है वो अपलोड होगी करनी है। उसके बाद सेकंड आपने कमांड लिखी करनी है git comment -m और उसके बाद कमेंट का नाम सेकंड चेंज, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकंड चेंज, और उसके बाद हमने करना इंटर। तो आपकी कमेंट भी हो गया। लास्ट पे आपने जस्ट गेट और पुश कर देना, गेट पुश। अब जो भी आप चेंजिंग करोगे इन 3 कमांड के साथ आपके ऑनलाइन जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। देर लगेगी थोड़ी सी बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड या बेस्ड ऑन जो आपकी फाइल साइज़ है उसके ऊपर, ये आपकी सारी क्रिएट होगी। अब जस्ट आपने इसको रीलोड करना है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेकंड चेंज, जिस फाइल के अंदर आपने चेंजिंग की है। तो हमने यहाँ पे चेंजिंग की है, यहाँ पे आपके पास आ गया सेकंड चेंज। उसके बाद आपने अपनी कमांड्स रन करनी है जो आपने यहाँ पे दी हैं npm के अंदर। तो वो आपके पास एक है यहाँ पे npm प्री डिप्लॉय, तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm रन प्री डिप्लॉय, इसका नाम आपने सही रखना है प्री डिप्लॉय, और इंटर किया तो ये आपकी एक दफ़ा कमांड रन हो जाएगी। और सेकंड आपने कमांड इसको रन करनी है npm डिप्लॉय, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन होस्ट हो जाएगा, ये आपको हो गया। उसके बाद आपने लास्ट क्वेश्चन देना है npm, यहाँ पे npm रन डिप्लॉय, इंटर किया। तो अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये पूरी कमांड जो कंप्लीट होने तक, npm रन बिल्ट, npm रन प्री लोड, वो भी हो गया। अब उसके बाद सारी आप डिड यू मीन दिस, npm रन बिल्ट रन पैकेज स्क्रिप्ट और ये सारा। अच्छा थोड़ा सा ये आई थिंक इशू कर रहा है, इसको मैं देखता हूँ। npm डिप्लॉय गिटहब पेजेस -d और बिल्ट, मैंने कमांड बिल्कुल ठीक लिखी है। इसको एक दफ़ा हम अगेन रन कर लेते हैं, npm रन और यहाँ पे डिप्लॉय। थोड़ा सा आई थिंक एरर नहीं आ रहा है। अच्छा इसको हम एक दफ़ा npm रन बिल्ट और बिल्ट पैकेज, अच्छा इसको हम गिटहब पेजेस कमांड हमारी बिल्कुल ठीक है, इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रीलोड किया और यहाँ पे मेन के ऊपर क्लिक किया। तो अभी ये आप जब आपके पास कंप्लीट हो जाएगा ना तो यहाँ पे आपके पास आएगा गिटहब पेजेस वाला आइकन आएगा। तो इसे देखता हूँ मैं क्यों नहीं अपलोड हो रहा, आई थिंक कोई ना कोई कोड एरर आ रहा होगा, इसे मैं चेक करता हूँ एक दफ़ा। अच्छा हमारा एरर ये आ रहा था कि हमने यहाँ पे बिल्ड के स्पेलिंग नहीं सही लिखे, हमने BUILD लिखना था तो हमने जस्ट BULD लिख दिया, तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा था। अब अगेन उसका हम रन करते हैं npm रन और प्री डिप्लॉय। तो जब भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होनी है तब तो आपकी कमांड सही नहीं ना रन होनी, तो स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी एक कमांड रन होगी, उसके बाद जैसे ये कमांड कंप्लीट होगी तो हम इसको सेकंड कमांड देंगे npm डिप्लॉय।
तो स्पेलिंग आप ये देखिए, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन बिल्ड, तब हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी, हमने उसमें मतलब आई नहीं लगाया था, इस वजह से एरर कर रहा था। अब देखिए अब सारा हमारे पास परफेक्टली चीज़ें वर्क हो रही हैं। ये आपके पास वन ऑफ द डिपेंडेंसी वेब वाल प्रेजेंट रिएक्ट एज इम्पोर्ट द, मतलब सारी चीज़ें वो इम्पोर्ट करके उसको ऑनलाइन डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा आपने यहाँ पे वेट करना है, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, इसको एक दफ़ा यहाँ पे रीलोड कर लेते हैं। रीलोड किया गिटहब और ये आ गया। अब ये कमांड आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो npm रन और डिप्लॉय, आपकी लास्ट कमांड इंटर करना आपने। अब बस ये आपकी लास्ट कमांड है, npm रन डिप्लॉय आपकी लास्ट कमांड है। तो जैसे ये कमांड आपकी कंप्लीट होगी, आपका प्रोजेक्ट होस्ट हो जाएगा, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन बिल्ड। और ये थोड़ी सी बस आप लास्ट स्टेप्स इसके रह गए हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर है, कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर, इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के साइज़ के ऊपर। और क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन बिल्ड, और ये आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसको हम अब यहाँ पे रीलोड करते हैं। रीलोड किया, आप मेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा अभी भी थोड़ी सी मे भी कमांड रन होने वाली रहती हो, क्योंकि कमांड कंप्लीट होनी है तो हमारे पास वहाँ पे आना है गिटहब पेजेस। जी आ गया, पब्लिश्ड हो गया। ठीक है, इसको हम अगेन एक दफ़ा रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी देर आपको लगनी है, 1 या आधा मिनट बस। मेन के ऊपर क्लिक किया, अब आपका यहाँ पे आ गया GH पेजेस। जब आपके पास यहाँ पे GH पेजेस आ जाए ना, तब आपने समझना आपका सारा काम हो गया। जस्ट आपने सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है पेजेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपका ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका होगा। यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी ये देर लेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ये फाइलों को एनालाइज कर रहा है, फिर उसको डिप्लॉय करेगा। थोड़ी सी आपने यहाँ पे सब्र रखना है, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आसानी के साथ खुद ब खुद ही यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ये आपका गिटहब पेजेस, रूट, डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, ये सारा आपके पास ऐसे ही शो हो रहा होगा। जस्ट आपने थोड़ी सी देर रखनी है। हम थोड़ी सी देर के बाद इसको अगेन जो है रीलोड करते हैं। जी भाई ये देख लें, मैंने तकरीबन 10 सेकंड भी जो है ना वो वीडियो को ब्रेक नहीं लगाई, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ गया। जस्ट आपने विजिट साइट के ऊपर क्लिक करना है, तो जो आपकी रिएक्ट इंस्टॉलेशन थी लोकल पीसी के ऊपर यहाँ पे आ गई। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोकल पीसी से डाटा को चेंज करें और यहाँ पे हमारे पास डाटा चेंज हो जाए। उसके लिए react.js के अंदर आते हैं, src के अंदर हम आते हैं अपने app.js के अंदर। app.js के अंदर हम जस्ट इसके अंदर एक और कोई थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है ना लर्न रिएक्ट, हम इसके अंदर लिख देते हैं क्रिएटिव बाबर। सेव किया। अब इस हम लोकल यूआरएल के ऊपर चेक करें तो ये आपके पास आ गया क्रिएटिव बाबर। अब अगर हमने इसको यहाँ पे भी चेंज करना है, उसके लिए हम इसके अंदर कमांड लिखेंगे, ताकि क्योंकि हमने बताना ना इसको गिटहब को कि हमने ये चेंजिंग की है, तो उसके लिए हम लिखेंगे गेट और ऐड डैश डॉट इंटर किया। उसके बाद गेट कॉमेट डैश एम, और एम के बाद हमने इसको देना है यहाँ पे थर्ड कॉमेंट। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। थर्ड कॉमेंट और उसके बाद गेट पुश, दैट्स ऑल। जैसे आप इसको करोगे तो ये आपकी चेंजिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी और ये आ गया, आपकी चेंजिंग अप्लाई होगी। अब आपने यहाँ पे इसको रीलोड करना है। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारे पास थर्ड आ जाएगा। यहाँ पे हमने चेंजिंग किया, या देखो थर्ड कमेंट आ गया यहाँ पे कि आपने यहाँ पे चीज़ें चेंज की हैं। अब यहाँ पे चेंज होने में सम टाइम देर लग जाता है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जो एट द टाइम हम रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। तो आपने बस इसके सोर्स कोड में देखना है, सोर्स कोड में चेंजिंग होगी तो थोड़ी सी देर के बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद यहाँ पे भी चेंजिंग हो जाएगी। तो हमने चेंजिंग की थी app.js के अंदर, इसको हम ओपन करते हैं और ये देखिए आपके पास आ गया क्रिएटिव बाबर। अब यहाँ पे आपका कोड चेंज हो गया और यहाँ पे भी आपका कोड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी देर लगेगी, 5 मिनट 10 मिनट, कुछ ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन आपका जो कोड है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कोड ले रहा है इस प्रोजेक्ट से। अब जैसे इस प्रोजेक्ट का कोड इसने सिंक करना है तो यहाँ पे भी इसको इसने चेंज कर देना है। अब एट द राइट पॉइंट मतलब एट द सेम टाइम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एट द सेम टाइम बहुत से और भी लोग हैं जो प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे होंगे।
मतलब रिएक्ट जो गिटहब है इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो इस वजह से थोड़ी सी देर लेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।